प्रिय दर्शकों और श्रोताओं, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। अश्वनी मास की पूर्णिमा को भगवती महालक्ष्मी का कोजागर व्रत किया जाता है। कोजागरी व्रत की 2 धर्मशास्त्र में कथा है, वह आप सुनिए। भगवती महालक्ष्मी का पूजन और उपवास करने का बड़ा महात्म्य है इस दिन। और भगवती महालक्ष्मी का श्री सूक्त, लक्ष्मी स्तोत्र आदि पाठ करना बड़ा महात्म्य है। दीपक देव मंदिरों, बाग बगीचों, तुलसी, अश्वत्थ वृक्षों के नीचे भवनों में दीपक प्रज्वलित किए जाएं। बड़ा महात्म्य है इनका। भगवती महालक्ष्मी की बड़ी कृपा होती है। अब कोजागरी व्रत की जो कथा है वह इस प्रकार है। मगध देश में वलित नामक एक अया चक्रवर्ती ब्राह्मण था। उसकी पत्नी चंडी अति कर्कशा थी। वह ब्राह्मण को रोज ताने देती थी कि मैं किस दरिद्र के घर आ गई हूँ। वह संपूर्ण लोक में अपने पति की निंदा ही किया करती थी, कभी सम्मान नहीं करती थी पति का। पति के विपरीत आचरण करना ही उसने अपना धर्म बना लिया था। वह पापिनी रोज पति को राजा के यहाँ से चोरी करके धन लाने को उकसाया करती थी। एक बार श्राद्ध के समय उसने पिंडों को उठाकर कुएं में फेंक दिया और पति को कर्कश वाणी से फटकारा। इससे अत्यंत दुखित होकर ब्राह्मण जंगल में चला गया, जहां भगवत कृपा से उसे नाग कन्याएं मिली। उस दिन अश्वनी मास की पूर्णिमा थी। नाग कन्याओं ने ब्राह्मण को रात्रि जागरण कर लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने वाला कोजागरी व्रत करने को कहा। कोजागरी व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण के पास अतुल धन संपत्ति हो गई। भगवती लक्ष्मी की कृपा से उसकी पत्नी चंडी की भी मति निर्मल हो गई। वह अनुकूल स्वभाव वाली हो गई, धार्मिक हो गई और वे दंपत्ति सुखपूर्वक रहने लगे। भगवती महालक्ष्मी की कृपा से उन्होंने संपूर्ण सांसारिक सुखों को भोगा और जीवन वैभवशाली हो गया। इस प्रकार से यह कोजागरी व्रत की महत्व की कथा है। वह महालक्ष्मी का यह व्रत जो करें वह जरूर सुने। अश्वनी मास की पूर्णिमा को भगवती महालक्ष्मी रात्रि में ये देखने के लिए घूमती है कि कौन जाग रहा है। जो जाग रहा है उसे धन देती है। लक्ष्मी जी के कोजागृति कहने के कारण ही इस व्रत का नाम कोजागर पड़ा। महालक्ष्मी का पूजन और उपवास करने का बड़ा महात्म्य है इस दिन। जी हाँ, यह शरद पूर्णिमा के नाम से प्रसिद्ध है। इस दिन भगवान को अर्धरात्रि के समय गोदुग्ध से बनी खीर का भोग लगाना चाहिए। खीर से भरे पात्र को रात में खुली चांदनी में रखना चाहिए। रात्रि के समय चंद्र किरणों के द्वारा अमृत गिरता है। पूर्ण चंद्रमा के
मध्याकाश में स्थित होने पर उसका पूजन करके अर्घ प्रदान करना चाहिए। और इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने इसी तिथि को रास लीला की थी, इसलिए ब्रज में इस पर्व को विशेष उत्साह के साथ मनाया जाता है। रासोत्सव, कौमुदी महोत्सव भी इसको कहते हैं। वीडियो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाएं, अपना स्नेह प्रेम इसी प्रकार देते रहें। आप सभी को जय सिया राम, जय श्री कृष्णा।